नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। तेलंगाना आंध्रा न्यूज में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। लोगों को देखो, ये नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। नौजवान बच्चे ड्रग्स में बर्बाद हो रहे हैं। इनको आप रोको, उठाओ इन लोगों को, पाक करो आप। हैदराबाद की पुलिस ने गोवा में जाकर 3 बड़े किंग पिंग को लेकर आए। गोवा के एडविन एक का नाम है। तो गोवा के लोग फोन करके पुलिस को बोल रहे हैं, मैं गोवा के लोग बोल रहे, अरे न्यू क्या होगा? आपको मालूम मुल्क में कितने लोग ड्रग लेते? 10 करोड़। 10 करोड़। आप सोचो, खुदा ना खास्ता अगर आपके भाई को, आपकी बेटी को, आपकी औलाद को ये लत लग गई तो पूरा घर बर्बाद हो जाता, पूरा घर बर्बाद हो जाता। तो अगर अपना बच्चा जरा देर से आ रहा, मेहनत जुस्तजू कर रहा, यकीनन कोई बात नहीं, मगर अगर ज्यादा ही सो जा रहा हूं ने, वो बच्चा मेरे को बोला फोन पे कि एक बार मार लिए ना तो मैं 24 घंटे होशियार रहता हूं और 24 घंटे के बाद 24 घंटे सोता हूं मैं। अरे क्या जिंदगी है भाई ये? रात में सोना, सुबह फजर से पहले उठ के तौबा करना, नमाज पढ़ना, फिर सूरज निकलने से पहले जुस्तजू में जाना, रिज़्क़ की तलाश में मेहनत करना। ये कामयाब इंसान है, नहीं है क्या लेके मार रहे। याद रखो, अगर अल्लाह ने तुमको दौलत दी, उसको इस तरह इस्तेमाल मत करो। इसको हदीस में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशे को उम्मुल खबाइस कहा, यानी पूरे खबाइस की जड़ कहा। दूर रहो शराब से, दूर रहो ड्रग्स से। हमको अपने माशरे को, सोसाइटी को अच्छा रखना है। और हम बीजेपी वालों को ही बोल रहे, तुम नफरत का नशा मत बढ़ाओ देश में। तुम ये मुसलमानों से नफरत का नशा, दलितों से नफरत का नशा मत बढ़ाओ। आरएसएस वालों, याद रखो, जब नशा बढ़ेगा तो उन लोगों की आंखें निकाल लेंगे, लोग अंधे हो जाएंगे, उसके बाद वो लोगों का दिमाग निकाल लेंगे, कोई सोच नहीं सकेगा। उसके बाद इंसानों की कुर्बानी पेश की जाएगी। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नशा है ये, इस नशे को रोकना है। और नफरत भी एक नशा है, नफरत भी एक नशा है कि डाल दो इनके खिलाफ, नशा पैदा कर दो, नफरत पैदा कर दो। मुसलमानों से खतरा है। कहां का खतरा है मुसलमानों से? सबसे ज्यादा कमजोर तो हम हैं। बताओ, लड़ाई हमारी उसी के लिए तो है। अब ये लोग सेक्युलर पार्टी तो खैर बोलते रहते, बोलो जितना बोलना है बोलो, मगर जो जुल्म करेगा, जो मेरा हक नहीं देगा, जो मुझे नीचे करेगा, मैं लड़ूंगा। इलेक्शन लड़ता आया, फिर लड़ूंगा। तुम हारो जीतो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे लड़ना इसलिए है। अब आप बताइए कि बीजेपी किसी मुसलमान को टिकट देती नहीं है, और दूसरे पार्टियां देते तो बोलते जरा बाजू हटके ठहरो, जरा सामने नको आओ। आप फोटो में आ गए तो फिर बीजेपी वाले बोलते देखो मुसलमान खड़ा हुआ है बाजू। हम तमाम से कह रहे हैं कि भारत में मुसलमानों को अगर आप गायब कर देंगे सियासत से, तो भारत की जमहूरियत ये हिस्सेदारी की जमहूरियत है, सबको हिस्सा मिलना चाहिए। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि मजलिस को मजबूत करिए। नौजवानों, सामने आओ। हमारे कॉरपोरेटर से भी कह रहा हूं, जरा अच्छे तरीके से पेश आओ। आप 5 साल के लिए है, कोई गारंटी नहीं है कि आप उसके बाद रिपीट होंगे आप, तो जरा अच्छे तरीके से पेश आओ। मैं आपको खुला बोल रहा हूं। और ये मैं कई देखा हूं कि रात में फोन ही नहीं उठता। अच्छा, बात ऐसे हैं कि सुबह 11 बजे से पहले माशाल्लाह फोन नहीं उठता। रात में भी फोन खुला रखो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है ये। एक वक्त मदीने में लोगों ने देखा कि गैर मामूली आवाजें आ रही थी, चीखें आ रही थी, लोग डर रहे थे, बेइंतहा खौफनाक चीखें आ रही थी। तो लोग बोले, रे क्या चीखें हैं, क्या चीखें हैं, कहां से आवाजें आ रही हैं? तो लोग एक दूसरे को बोले, चलो जाके देखते हो जिस जानिब से आवाजें आ रही हैं। जब लोग तैयारी कर रहे थे तो अचानक देखे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आ रहे हैं, और बोले नहीं नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है।
वो जानवर लड़ रहे थे, मैं देखकर आया हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हमको वोट डाली अवाम ने, इसलिए नहीं डाली कि तुम रात में चैन से सो जाओ, इसलिए वोट डाली कि तुम रात में भी जागते रहो और सुबह में सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा करो कि परवरदिगार तूने तेरे हबीब की उम्मत की खिदमत के लिए हमको मौका दिया। एक जज्बा पैदा करो खिदमत का। ये मंजलिस का सफर बुजुर्गों की इन्हीं कुर्बानियों की वजह से हुआ। अगर कोई समझ के बोलेगा कि नहीं कुछ भी नहीं है, मैं 65-70 साल की मेहनत को रायगा जाने नहीं दूंगा। याद रखो आप, जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को इस मुकाम पर रखेगा, मैं सख्त फैसले लेने वाला हूं और लेता रहूंगा। हां, यकीनन मुझ में भी कमजोरी है, मैं भी इंसान हूं, मगर जमात के मामले में अपनी जात के लिए नहीं लूंगा, मगर जमात के नाम पर सख्त फैसले लेना पड़ा तो लूंगा, चाहे वो एमएलए हो, चाहे कॉर्पोरेटर हो, कोई भी हो। इसीलिए कि ये आवाज है और मंजलिस के पीछे बहुत लोग पड़े हैं। अब देखना, आप इलेक्शन आएगा तो सब उतरेंगे, सब के सब उतरेंगे। पाता बस्ती पाता बस्ती पाता बस्ती बजता ही रहता है बेटों को। यहां पे ऐसा हो रहा, अरे बाबू कौन मेहनत करता? कहां है आपके पार्टी के कॉर्पोरेटर? बताओ किधर है तुम? कल काला पत्थर से किसी ने फोन किया कि असद साहब मेरी बहन दिल्ली से आई, उसका बेटा बगैर टिकट के ट्रेन में चढ़ गया, उसको रेलवे पुलिस पे रोक लिए नामपल्ली पे। हम अपने कॉर्पोरेटर को फोन करके बोले जाओ मियां जरा निकालो बच्चे को। बच्चा वापिस आया। ये काम करना पड़ेगा और मंजलिस काम करती है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पहला जलसा है हालात हाजरा का। इंशाअल्लाह ताला और होंगे। आप तमाम और हम तमाम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हम तमाम को जिंदा रखे, सेहत से रखे और हमको रमजान मिले, ताकि हम रमजान के फ्यूज और बरकत से अल्लाह उसको हमको रोजा रखने की और रमजान माह मुबारक में हमको जिंदा रखे। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नाज़रीन, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मैं आपका दोस्त सैयद तौफीक अहमद। देखते रहिए तेलंगाना आंध्रा न्यूज़। अपनी सेहत का बेहद ख्याल रखिए।